इसका मतलब आपने कभी भगवान का नाम ही लिया, आपको तड़ी पार मिल गया था। तुझे अमित शाह और तेरी पार्टी को जड़ से खो देगा। जिसने भी देश के साथ घिनौना करने की हरकत की है उसको लोगों ने छोड़ा नहीं है। अमित शाह इस्तीफा देवे, अमित शाह इस्तीफा देवे, अमित शाह इस्तीफा देवे, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भीम, अमित शाह इस्तीफा देवे, शाह इस्तीफा देवे, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਗਜੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਾਮ 83 ਤੋਂ ਐਕਸ-ਐਮ-ਐਲ-ਏ ਸਾਡੇ ਪਵਨ ਆਦੀਆ ਜੀ, ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਲਾਲੀ ਜੀ, ਕਿੱਟੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਜਾਮਨੀ ਗੋਮਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਨੇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਰੋਸ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਗੱਡੀਆਂ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के पार्लियामेंट में दिए गए एक बयान को लेकर के पूरे भारतवर्ष में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आज हुशियारपुर में जिला कांग्रेस की ओर से बड़ा रोष मार्च निकाला गया। पूर्व एमएलए हमारे साथ बने हैं। आदिया साहब, क्या कुछ कैसे बयान देखते हैं और राजनीति को किस तरफ जाते हुए देखते हैं आप? एक होती है राजनीति, एक होती है परिवार नीति। मैं इसको राजनीति नहीं समझता, इसको परिवार नीति समझता हूँ। ये बीजेपी की परिवार नीति है। राजनीति और परिवार नीति में फ़र्क है। इनका परिवार के सदस्य हैं अडानी, अंबानी, उनको आगे लेके जाना चाहते हैं। इनके लिए कोई भी देश का व्यक्ति महत्व नहीं है, इनको अपना परिवार महत्व है। इस तरह इस ढंग से मैं देखता हूँ। और बताएं आप। एक बड़े वर्ग के मन को दुखी कर देना, दिल को दुखी कर देना, लोगों को विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर देना, देश के गृह मंत्री के द्वारा ऐसा बयान दे देना, पहले उनके बयानबाजी को आप कितना घातक मानते हैं समाज के लिए और राष्ट्र के लिए? जो तो मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ बहुत सत्कार के साथ, जो लोग अंदर बैठे हैं, जो बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि तुरंत उनको इसका बाइकाट करके
तब तक संसद में नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जब तक ये अमित शाह सॉरी फील नहीं कर लेते लोगों से, देश के बच्चे बच्चे से माफ़ी नहीं मांग लेते, तब तक इनको अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर संविधान को मानते हैं, क्योंकि संविधान की शपथ लेके ही ये लोग आगे चलते हैं। एक तरफ तो संविधान की शपथ लेते हैं, दूसरी तरफ उसका अपमान करते हैं। ये अमित शाह ने एक बात कही है कि इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया हो तो 7 जन्मों के लिए आपको स्वर्ग मिल जाता। इसका मतलब आपने कभी भगवान का नाम ही लिया, आपको तड़ी पार मिल गया था। किसी ने कहा है कि मत सता गरीब को गरीब रो देगा, मत सता गरीब को गरीब रो देगा। जिस दिन आएगा जनून में ये तुझे अमित शाह और तेरी पार्टी को जड़ से खो देगा, कुछ नहीं बचेगा इनका। जिसने भी देश के साथ घिनौना करने की हरकत की है उसको लोगों ने छोड़ा नहीं है। ये खत्म हो जाएगी पार्टी। जिसने संविधान को छेड़ा है, जिसने लोगों को बांटने की कोशिश की है, वो बचा नहीं है। अभी भी वक्त है, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर थोड़ी भी इनमें कोई शर्म हया बाकी है, लोगों ने वोटें डालकर इनको बहुत बड़ी पदवी दी है, ये देश चला रहे हैं, और देश चलाने वाले को अपनी जुबान पर लगाम रखनी चाहिए और उसको बोलते समय इस बात का ध्यान होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और किसके लिए बोल रहा हूँ। अरे इसने नथुराम गौडसे की तो कभी बात नहीं की। जिन लोगों ने देश के महात्मा गांधी जी को मार दिया, ये बात करते हैं कि अगर दलित की बात करते तो महात्मा गांधी दलित नहीं थे। हमको उनका बहुत दुख है कि देश का एक बहुत ही महान व्यक्ति जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी, वो हमने खो दिया, इन्होंने मारा। और ये बात शरेआम में कह रहा हूँ, ये देश नहीं चला रहे, अपना पेट चला रहे हैं और अपना परिवार चला रहे हैं। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े, लगातार जुड़े रहें आप जीवीसी अपडेट के साथ। हम अन्य नेताओं के बयान से आपको परिचित करा दें। थोड़ी आप सुनिए। आ गया जी। जय श्री राम जी, जय श्री राम है हो जाना आज ही आज। मटू लो लो लो। थैंक यू जी। थैंक यू।
छोटी सी बाइट हो जाए बस। प्रधान जी, आज एक बहुत बड़ा रोष मार्च निकाला गया होशियारपुर में जिला कांग्रेस की ओर से, क्या कुछ कारण था और क्यों इतनी बड़ी संख्या में शक्ति प्रदर्शन भी करना पड़ा और रोष भी जताना पड़ा? कारण साफ है जी, ये जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, इन्होंने जो जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोला था अपने सदन में, वो शोभनीय था और वो किसी भी भारतीय को अच्छा नहीं लगा। उस रोष रूप जो है हमने आज ये पैदल मार्च निकाला है और जैसे जैसे आगे ऊपर से निर्देश आएंगे हम वैसे वैसे जो है उनका पालन करेंगे। एक मांग पत्र सौंपा गया है डीसी साहब को, क्या कुछ मांग रखी गई है? आप चाहते क्या हैं, मांग क्या है आपकी? कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि जो अमित शाह हैं माफ़ी मांगे और मोदी जी उन्हें बर्खास्त करें या वो खुद इस्तीफा दें, ये कांग्रेस की मांग रहेगी। आगे से ऐसी हरकत ना करें। जी अरोड़ा साहब से बातचीत करते हैं। अरोड़ा साहब, कैसे देखते हैं एक सम्मानित पद पर विराजमान व्यक्ति अगर इस तरह के बयानबाजी देते हैं कि लोगों को घरों से निकलकर ठिठुरती ठंड में विरोध जताना पड़े, तो ऐसा माहौल क्यों बनता है? क्यों, आप किस तरह से देखते हैं, नज़रिया क्या है? जिस संविधान के सहारे सारा देश चल रहा है, टोटल हम कहें जुडिशरी, हमारे जो ऑफिसर हैं या कोई भी जो देश को चलाने वाली हैं, वो संविधान के मुताबिक चलती हैं। तो जो संविधान के निर्माता हैं उनके बारे में ऐसे शब्द बोलना, चाहे हमारे साथ ये तो कांग्रेस का था, जो नहीं भी आए उनके लोगों के भी प्रति रोष है कि एक संविधान के निर्माता के प्रति ऐसे शब्द बोलने जो निंदनीय है, उसकी हम निंदा करते हैं। और हमने यही बोला है कि इनको इस्तीफा देना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए देश के आगे। अब लाखों लोग, हज़ारों लाखों लोग जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था, वो उनके परिवार भी ये सोचते हैं कि ये क्या हो गया, एक इतनी जिम्मेवारी वाली पोस्ट वाला व्यक्ति ऐसे शब्द संविधान के बारे में बोलता है। उसकी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आज प्रदर्शन कर रही, हर जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, पंजाब में, हर पूरे देश में आज इसके लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। थैंक यू। रंजीत जी, आप एडवोकेट भी हैं और लीगल एक्टिविटीज भी सारी देखते हैं। लीगल मायनों से अमित शाह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनका ये आरोप था कि कांग्रेस तोड़ मरोड़ के उनके बयानबाजी को पेश कर रही है। आप कैसे देखते हैं, अगर लीगल तरीके से समझाना हो इसे? देखिए, जो भारत का संविधान है वो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, उसके मुताबिक चलना और देश को चलाना, ये हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। और बाबा साहब अम्बेडकर चूँकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और इस देश के दलितों, गरीबों, औरतों और जो अल्पसंख्यक समाज है, उन सभी के जो हकों की रक्षा की है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने की है। तो उनका जो सम्मान है इस देश में, वो देवतुल्य सम्मान है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का, और गरीब वर्ग उनको अपना मसीहा मानता है। और उनके प्रति एक भद्दी शब्दावली का प्रयोग करना, बार बार उनका नाम लेके ये कहना, वो मतलब कि इससे उनकी जो मंशा है ना, वो ये दिखाई देती है कि उनका कहीं ना कहीं मन में ये एक पीड़ा थी कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का बार बार नाम क्यों लिया जा रहा है। और चूंकि संविधान में बीजेपी जो है संविधान में यकीन नहीं रखती, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, वो संविधान के मुताबिक काम करना उनको पसंद नहीं है, वो एक डिक्टोरियल वे में काम करना चाहते हैं। तो इसलिए वो हमेशा किसी न किसी बहाने से संविधान पर चोट करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये सभी मंशा जो है, अनपढ़ भी, पढ़ा लिखा भी, जो देश का जागरूक नागरिक है, सभी इस मंशा को समझते हैं। इसलिए पूरे देश में रोष है और कांग्रेस पार्टी ने भी इसी रोष को प्रकट करने के लिए पूरे देश में आज मांग पत्र दिए हैं, माननीय डिप्टी कमिश्नर को हर जिले में दिए हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो संविधान के मुताबिक बनी हुई एक पोस्ट है गृह मंत्री, वो संविधान के मुताबिक है, और जिसने संविधान बनाया डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। तो उनके प्रति ऐसी भद्दी शब्दावली का उपयोग कोई आम से ये अपेक्षा नहीं की जाती कि आम नागरिक ऐसा बोले, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करता है तो वो शोभनीय है। जिला इंटक कैसे देखती है सर, क्या इंटक की भी पूरी भागीदारी रही आज के रोष मार्च में? इंटक जो है कांग्रेस का एक हिस्सा है और कांग्रेस इंटक के बिना कुछ नहीं और इंटक कांग्रेस के बिना कुछ नहीं है। तो ये जो हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी है, इन्होंने एक बहुत ही गलत शब्दावली का इस्तेमाल जो है पार्लियामेंट में किया है, जिसकी वजह से लोगों में बहुत रोष है। और कांग्रेस पार्टी जो है
पूरे देश में इसके लिए ज्ञापन जो है डीसी साहब को सौंप रही है और हम पूरी तरह कांग्रेस के साथ हैं। धन्यवाद। आज बड़े रोष प्रदर्शन में आप भी शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी रोष मार्च करते हुए निकालते हुए नजर आई। क्या मानते हैं कि इस बयानबाजी को कैसे देखते हैं, विरोध प्रदर्शन को कैसे देखते हैं? देखो बड़ी ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਰਕਰ ਬੋਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ को ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। थैंक यू सर। रोहित थोड़ी बातचीत आपसे हो जाए तो एडवोकेट रोहित जोशी भी यहाँ जुड़े हैं। रोहित कैसे देखते हैं अगर ऐसी बयानबाजी देश के अंदर चलती रही तो देश की राजनीति को किस ओर जाते देखते हैं और देश की राजनीति को कैसे देखते हैं? सीधी सी सवाल है। पांडे जी, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि देश के गृह मंत्री संसद में, जिस संसद को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अरमानों से देश के भविष्य की ओर देखते हुए संविधान बनाया, उस बाबा साहब के बारे में अमित शाह की बयानबाजी बहुत दुर्भाग्य है। मैं समझता हूँ उसको नैतिकता के आधार पर अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके विरुद्ध हम डटकर संसद में भी उस सड़क पे ज़बरदस्त प्रदर्शन भी करेंगे, विरोध जारी रखेंगे और मैं फिर बेनती करूंगा और मैं चाहूँगा कि नैतिकता के आधार पर अमित शाह जी इस्तीफा दें। विरोध प्रदर्शन में शामिल युवा भी हमारे साथ बने हैं। सर, सबसे पहले आज आखिरकार क्यों कांग्रेस को इतना बड़ा प्रदर्शन करना पड़ा और सड़कों पर उतरना पड़ा? देखिए, बड़ा दुख लगता मन ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭਦਾ ਵਾ ਉਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਲੱਪੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਰੀ ਅੱਜ ਤਦਾਰ 'ਚ ਯੁਵਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਰਐਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਕਤੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਪਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਫੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਦ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।